Hello students, myself Vanna Dave from Civil Department. Welcome to our lecture of Structural Mechanics 1. Today we will discuss about the unit number 6 is column and strut, and chapter number 7 in your textbook. Chapter number 8 in your textbook. सबसे पहले हम प्रीवियस टॉपिक देख लेते हैं कि हमने के पहले के हमारे जो टॉपिक है लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था वो हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा है प्रीवियस टॉपिक, यानी कि सबसे पहले हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड रेशियो जो आपका लैम्डा से डिनोट हो रहा था, वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। उसके बाद हमने देखा था लॉन्ग कॉलम, किसको बोलेंगे लॉन्ग कॉलम, कि जिसका जो क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन है उसके लेंथ से कम है, लेंथ ज्यादा है, तो इसको हम बोलेंगे लॉन्ग कॉलम। और शॉर्ट कॉलम किसको बोलेंगे, जिसकी क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन ज्यादा है उसकी लेंथ से, तो उसको हम बोलेंगे शॉर्ट कॉलम। उसके बाद था क्रशिंग लोड, तो क्रशिंग लोड जो अप्लाई होता है वो होता है शॉर्ट कॉलम के ऊपर, क्लियर। और जो क्रिपलिंग लोड था वो अप्लाई होता है लॉन्ग कॉलम के ऊपर, क्लियर। ये आपका शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम है जिसके ऊपर ये लोड अप्लाई होता है, तो इसको बोलते हैं क्रशिंग लोड और क्रिपलिंग लोड। अभी इसके बाद हम देखेंगे टुडेस टॉपिक के, आज के टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यूलर्स फॉर्मूला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। उसके बाद देखेंगे कॉलम एंड कंडीशन एंड इफेक्टिव लेंथ, क्या क्या कंडीशन होती है कॉलम की और उसकी इफेक्टिव लेंथ कैसे चेंज होती है वो आज के लेक्चर में हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे असम्पशंस ऑफ यूलर फॉर्मूला, यानी कि यूलर फॉर्मूला के क्या क्या असम्पशंस है वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे लिमिटेशन ऑफ यूलर्स फॉर्मूला, यानी कि यूलर्स फॉर्मूला की क्या लिमिटेशन है, क्या उसकी हद है, वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे रैंकिंग्स फॉर्मूला जो आपका लास्ट टॉपिक होगा, और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से आपका जो भी न्यूमेरिकल सेशन है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूलर्स फॉर्मूला। तो जो यूलर्स फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ऐसे है, वो ऑलवेज जो फॉर्मूला है वो अप्लाई अपने क्रिपलिंग लोड के लिए, यानी कि लॉन्ग कॉलम के लिए ही यूलर्स फॉर्मूला ऑलवेज अप्लाई होती है। सबसे पहले हम देखेंगे यूलर्स फॉर्मूला। सबसे पहले तो ये जो यूलर्स फॉर्मूला है फॉर ऑलवेज इन अप्लाई ऑन क्रिपलिंग लोड, कि जहां पर क्रिपलिंग लोड अप्लाई हो रहा है उसके लिए ही हम यूलर्स फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्रिपलिंग लोड किसके ऊपर अप्लाई होता है, वो ऑलवेज अप्लाई होता है ऑन लॉन्ग कॉलम, क्लियर। तो ये आपका एक असम्पशन ही है कि यूलर्स फॉर्मूला है वो क्रिपलिंग लोड पे ही अप्लाई होता है, और उसके लिए हमको अप्लाई करना होता है लॉन्ग कॉलम, यानी कि लॉन्ग कॉलम के लिए ही ये फॉर्मूला यूज होती है, क्लियर। तो फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल सी है। तो फॉर्मूला ऐसी है PE इक्वल टू, यानी कि लोड यूलर्स क्रिपलिंग लोड इक्वल टू पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर। क्या है, P इक्वल टू पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर। ये आपकी यूलर्स फॉर्मूला है। यहाँ पे क्या है तो हम सभी को डिफाइन करेंगे। तो PE क्या है, यूलर्स क्रिपलिंग लोड है। उसके बाद E क्या है, E है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो सभी में यूज होगा। I आपका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्लियर। और जो L है वो आपकी है इफेक्टिव लेंथ, क्लियर। वो आपकी L है वो है इफेक्टिव लेंथ। ये आपका है फॉर्मूला जो कि है PE इक्वल टू
पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, जहाँ पे पी ई क्या है तो यूलर्स क्रिपलिंग लोड है, ई क्या है तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, आई क्या है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और एल क्या है तो वो है इफेक्टिव लेंथ। क्लियर? तो हमने सबसे पहले क्या देखा, यूलर्स फॉर्मूला देखा, ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। क्लियर? अभी जो आपका जो लिमिटेशन है ऑफ यूलर्स फॉर्मूला वो पहले देखेंगे, उसके बाद हम उसकी इफेक्टिव लेंथ देखेंगे। तो जो आपकी लिमिटेशन है, ये है आपकी लिमिटेशन ऑफ यूलर्स फॉर्मूला। तो वो ऐसे है कि अगर आपके जो लैम्डा, हमने पहले पढ़ा है लैम्डा क्या है, वो आपका स्लैंडरनेस रेशियो। तो अगर जो लैम्डा की जो वैल्यू है वो लेस देन 80 है, यानी कि 80 से कम है, तो जो कॉलम है वो कंसीडर होगा एज अ शॉर्ट कॉलम, यानी कि हमारी जो यूलर्स फॉर्मूला है वो ऑलवेज लॉन्ग कॉलम के लिए ही अप्लाई होती है, यानी कि लैम्डा ऑलवेज ग्रेटर देन 80 होना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ कैसे। इसके लिए पूरा एक कैलकुलेशन किया हुआ है। अगर लैम्डा की वैल्यू 80 से कम है, यानी कि उसको हम बोलेंगे लैम्डा यानी कि स्लैंडरनेस रेशियो, तो उसको हम बोलेंगे शॉर्ट कॉलम। लेकिन हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि हमारा जो यूलर्स फॉर्मूला है वो क्रिपलिंग लोड के लिए अप्लाई होता है, और वो किसके लिए अप्लाई होता है, लॉन्ग कॉलम के लिए। तो यानी कि हमारे जो लॉन्ग कॉलम होने के लिए क्या होना चाहिए, जो लैम्डा है उसकी वैल्यू 80 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है? इसीलिए अगर स्लैंडरनेस रेशियो की वैल्यू 80 से ज्यादा है तभी हम यूलर्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्लियर? अगर ये लैम्डा की जो वैल्यू है वो 80 से कम है तो उसको हम शॉर्ट कॉलम के जैसे कंसीडर करेंगे, तो उसके ऊपर हम यूलर्स फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर जो 80 से ज्यादा है तो उसके ऊपर हम यूलर्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो वो अभी ये है लिमिटेशन ऑफ यूलर्स फॉर्मूला, यानी कि लैम्डा की वैल्यू ऑलवेज यूलर फॉर्मूला के लिए क्या होनी चाहिए, 80 से ज्यादा, यानी कि लॉन्ग कॉलम के लिए ही अप्लाई होगा, शॉर्ट कॉलम के लिए यूलर्स फॉर्मूला अप्लाई होगा नहीं। क्लियर? तो ये आपका था लिमिटेशन ऑफ यूलर्स फॉर्मूला। अब इसके बाद हम देख लेते हैं रैंकिंग्स फॉर्मूला। उसकी अभी जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखनी है, रैंकिंग्स फॉर्मूला। रैंकिंग्स फॉर्मूला रैंकिंग्स फॉर्मूला आपकी जो आपको याद रखनी है, रैंकिंग्स फॉर्मूला। जो रैंकिंग्स फॉर्मूला है वो ऑलवेज आपका यूज होगा फॉर बोथ शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम, दोनों के लिए अप्लाई होता है। रैंकिंग्स फॉर्मूला अप्लाई होता है आपका दोनों के लिए, लॉन्ग कॉलम के लिए एंड शॉर्ट कॉलम, दोनों के लिए अप्लाई होता है। हमारी जो यूलर्स फॉर्मूला थी वो कैसे थी, वो ऑलवेज लॉन्ग कॉलम के ऊपर ही अप्लाई होती थी। तो आपकी जो फॉर्मूला है वो ऐसे है, पीई इक्वल टू एफसी इंटू ए, पीई इक्वल टू एफसी इंटू ए अपॉन 1 प्लस अल्फा एल अपॉन के स्क्वायर। ये आपकी है रैंकिंग्स फॉर्मूला फॉर बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम। सो ये आपकी फॉर्मूला है पी आर इक्वल टू एफ सी इंटू ए 1 प्लस अल्फा एल अपॉन के स्क्वायर। तो वहां पे ये सभी क्या है, सो वेयर पी आर इक्वल टू कौन सा लोड होगा, ये रैंकिंग लोड होगा। जो इससे पहले हमने पीई पढ़ा था वो आपका था यूलर्स क्रिपलिंग लोड, तो ये आपका होगा
रैंकिन्स लोड। इसके बाद है एफसी जो आपका होगा फोर्स या फिर स्ट्रेस, आपका स्ट्रेस बोल सकते हैं इसको, स्ट्रेस जो आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया होगा वो आपका स्ट्रेस। क्लियर। उसके बाद है ए, तो इसको बोलेंगे हम एरिया। उसके बाद है अल्फा, वो आपका है रैंकिन्स कांस्टेंट। आपके एग्जाम में ये फॉर्मूला के ऊपर से आपको एग्जांपल करना है जिसमें अल्फा आपको दिया होगा। एल ही आपका है इफेक्टिव लेंथ, और उसके बाद के वो आपका है रेडियस ऑफ गायरेशन, वो आपका है रेडियस ऑफ गायरेशन। क्लियर। तो पी आर आपका है जो भी है रैंकिन्स लोड है। उसके बाद क्या है आपका एफ सी जो स्ट्रेस है, ए फॉर एरिया है, अल्फा आपका है रैंकिन्स कांस्टेंट, एल है इफेक्टिव लेंथ और के है रेडियस ऑफ गायरेशन। क्लियर। अभी हम देखेंगे कॉलम एंड कंडीशन एंड इफेक्टिव लेंथ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कॉलम एंड कंडीशन एंड इफेक्टिव लेंथ, जिसके हमारे 4 अलग अलग टाइप के इसके प्रपोजल्स है। जो अगर आपका दोनों एंड जो है वो हिंज है तो इसकी फॉर्मूला क्या होगी, अगर आपके दोनों जो एंड है वो फिक्स्ड है तो उसकी फॉर्मूला क्या होगी, अगर एक आपका फिक्स्ड है और एक हिंज है तो क्या होगा, एक फिक्स्ड और एक फ्री है तो क्या होगा। सबसे पहले ये आपको डिफाइन करने से पहले हमने जो सबसे पहले देखा आपका यूलर्स फॉर्मूला जो क्या था, P इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर था। यहाँ पे मैंने बोला था कि एल क्या है, वो आपकी इफेक्टिव लेंथ है, लेकिन आपके एग्जाम के अंदर आपको कोई भी जो कॉलम दिया होगा उसकी आपको लेंथ दी होगी। ऐसा बोला होगा कि आपको जो कॉलम है उसकी लेंथ है 2 मीटर, लेकिन ऐसा भी बोला होगा कि वो कॉलम कैसा है, तो वो कॉलम है बोथ एंड आर हिंज। अगर आप बोलेंगे बोथ एंड आर फिक्स यानी कि दोनों फिक्स्ड है, तो आपको क्या करना है, एल फाइंड करने के लिए सबसे पहले एल इक्वल टू 2 मीटर था, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, एल इक्वल टू एल अपॉन 2 है, यानी कि एल अपॉन 2 यानी कि 2 अपॉन 2 यानी कि 1 मीटर जो आएगा वो आपका इफेक्टिव लेंथ आएगा। ये तो आपको एग्जाम्पल में फिर से बताऊंगी, लेकिन ये आपका इसके लिए है, आपको इफेक्टिव लेंथ फाइंड करने के लिए ये वाली फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम टर्म बाय टर्म सभी फॉर्मूला देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले है आपका कॉलम का जो बोथ एंड आर हिंज है, यानी कि ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं बोथ एंड आर हिंज। हिंज सपोर्ट मैंने सबसे पहले आपको करवाया था टाइप्स ऑफ सपोर्ट में। तो आपका क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू एल हो जाएगा, यानी कि आपकी जो इफेक्टिव लेंथ है वो आपकी ओरिजिनल लेंथ के जैसी ही होगी। इफेक्टिव लेंथ किसको बोलते हैं, जो आफ्टर लोड जो लेंथ होती है उसको हम इफेक्टिव लोड बोलते हैं। क्लियर। तो एल आपका क्या हो जाएगा, अगर यहां से हमने लोड अप्लाई किया तो आपकी जो इफेक्टिव लेंथ है जो एल है वो आपकी ओरिजिनल लेंथ है, लेकिन एल की कितनी है, वो आपकी इफेक्टिव लेंथ के जितनी है। क्लियर। अगर आपका बोथ एंड आर फिक्स, अगर आपके दोनों एंड फिक्स्ड है, दोनों एंड कैसे फिक्स्ड है, तो आपकी ओरिजिनल लेंथ तो आपको पता ही है, वो आपकी है एल। क्लियर। अगर यहां से मैंने लोड अप्लाई किया तो इसकी इफेक्टिव लेंथ यानी कि आफ्टर लोडिंग उसकी लेंथ कितनी होगी, तो एल इक्वल टू हो जाएगा एल बाय 2, तो ये आपकी हो जाएगी एल। क्लियर। आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है, अगर एंड फिक्स्ड है तो क्या करना है, अगर एक एंड फिक्स्ड और एक फ्री है तो क्या करना है, वो आपको सबसे पहले याद रखना है। क्लियर। उसके बाद हम देखेंगे तो आपका है वन एंड फिक्स एंड अदर हिंज। अगर आपका एक एंड कैसा है, एक एंड है फिक्स्ड है,
ये आपकी थोड़ी रॉन्ग हो गई फिगर। अगर ये आपका हिंज है, यहाँ पे मैंने लोड अप्लाई किया है, ये आपकी लेंथ हो गई है L, जो कि आपकी ओरिजिनल लेंथ है। यहाँ से मैंने लोड अप्लाई किया, इतना आपका हो जाएगा L हो जाएगा। उसके लिए फॉर्मूला L = L/√2। क्लियर? अगर हम लास्ट वाला देखें तो क्या है आपका, वन एंड फिक्स एंड अदर फ्री, यानी कि एक एंड कैसा है आपका फ्री है और दूसरा जो है वो है फिक्स। ये आपका फिक्स है और यहाँ पे जो है वो फ्री है। तो यहाँ पे मैंने लोड अप्लाई किया, ये आपका लेंथ हो गई L। क्लियर? तो आपका जो इफेक्टिव लेंथ होगा वो डबल हो जाएगा, L इतना हो जाएगा। ये आपकी जो फिगर है वो इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती, ये आपकी जस्ट फॉर नॉलेज और आपको पता चले इसके लिए आपकी बुक में दी हुई है और मैंने भी आपको दिखाई। लेकिन आपको फॉर्मूला ही सबसे ज्यादा याद रखनी है। अगर आपके दोनों एंड जो है वो हिंज है तो क्या आएगा, तो आपका आएगा L = L हो जाएगा। अगर आपके बोथ एंड आर फिक्स्ड, यानी कि L = L/2, यानी कि दोनों एंड फिक्स्ड। क्लियर? अगर आपका एक एंड जो है वो फिक्स्ड है और दूसरा जो एंड है वो कैसा है, हिंज सपोर्ट है, यहाँ पे फिक्स है, तो क्या हो जाएगा L = L/√2 हो जाएगा। उसके बाद अगर आपका वन एंड फिक्स है और अदर फ्री, यानी कि ये वाला फिक्स है और अदर वाला फ्री है, L = हो जाएगा 2L। क्लियर? ये आपका हो गया L = 2L। ये आपको चारों जो भी आपके कंडीशंस है कॉलम के वो आपको याद रखना है, उसके बेस पर ही आपकी जो भी न्यूमेरिकल्स है वो होंगे। क्लियर? फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या आपकी कंडीशन है। आपकी एक तो सबसे पहले जो यूलर्स फॉर्मूला है वो आपको याद रखनी है, जो कि हमने आज देखी। अभी आपने यूलर्स फॉर्मूला जो देखी वो किसके लिए अप्लाई होगा, वो ऑलवेज अप्लाई होगा फॉर लॉन्ग कॉलम। क्लियर? ये आपका कॉलम एंड कंडीशन देखा, ये आपका एजम्पशन है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको शॉर्ट आउट करेंगे। लिमिटेशन देखिए कि अगर आपकी लैम्डा की वैल्यू जो 80 से ज्यादा होगी तभी इसको हम लॉन्ग कॉलम कंसीडर करेंगे, तो इसके ऊपर ही हम यूलर्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देन इस फॉर्मूला देखिए जो आपकी लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों कॉलम के लिए अप्लाई होता है। क्लियर? ये आपका लॉन्ग और शॉर्ट दोनों कॉलम के लिए अप्लाई होता है। तो ये आपकी यूलर्स फॉर्मूला जो ऑलवेज फॉर लॉन्ग कॉलम ही अप्लाई होता है। ये आपकी कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी ही है, अदरवाइज आपके किसी भी जो ये आपका चैप्टर है पूरा आ गया है जिसमें आपको फॉर्मूला याद रखनी है, यूलर्स और एल्काइन, और उसके बाद ये 4 कंडीशन याद रखनी है। उसके बेस पर आपके सभी एग्जाम्पल हो जाएंगे। बस इतना ही आपका ये चैप्टर है, वो बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट है। तो सबसे पहले आपका जो एंड है वो कैसा होगा, हिंज, दोनों हिंज होगा तो होगा L = L। अगर बोथ एंड होगा फिक्स्ड तो हो जाएगा L = L/2। अगर वन एंड आपका होगा फिक्स्ड और अदर है हिंज तो L = हो जाएगा L/√2। और अगर आपका है वन एंड फिक्स्ड और अदर है फ्री तो L = हो जाएगा 2L। क्लियर? तो ये आपका आज का जो सेशन था उसमें इम्पोर्टेंट जो भी था वो मैंने करवाया, तो आपको ये सभी को ये याद रखना है। अभी मैं आपको आज के जो भी क्वेश्चन है वो दूंगी। जो आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे है। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन यूलर्स एंड रैंकिंग फॉर्मूला। ये फॉर्मूला सिर्फ लिखनी नहीं है, दोनों फॉर्मूला में जितने भी टर्म आते हैं उसको डिफाइन करनी है, यानी कि पी क्या है, पी आर क्या है, एफ सी क्या है, सभी को। उसके बाद आपको लिखना है कॉलम एंड कंडीशन एंड इट्स इफेक्टिव लेंथ। क्लियर? जो हमने अभी दिखाया वो आपको लिखना है। ये दोनों
करने हैं, तभी आपको नेक्स्ट लेक्चर में जाके आपका जो भी न्यूमेरिकल है वो आपको आएगा। क्लियर? तो ये दोनों क्वेश्चन आपको राइट डाउन करने हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे और एजम्पशंस ऑफ यूलर्स फॉर्मूला देखेंगे। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, टू बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।